ये कक्षा 6 हमारी दुनिया का अध्याय 7 है, मानचित्र अध्ययन। आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभ्यास में है, सही विकल्प को चुनें। जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? तो ये छोटे मापक का प्रयोग करते हैं। दूसरा नंबर है, जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को दर्शाते हैं उसे कहते हैं, उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। तीसरा है, मानचित्र में मैदान को दिखाते हैं। किस रंग से दिखाते हैं मैदान को? तो हरे रंग से। चौथा है, मानचित्र में दक्षिण दिशा में होती है, दक्षिण दिशा होती है तो नीचे की ओर होता है दक्षिण दिशा। 5 नंबर है, मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? संकेतों का, दिशाओं का, मापक का, तो सभी का ध्यान रखना चाहिए। आइए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, खाली जगहों को भरिए। पहला है, मानचित्र में जलीय भाग को डैश रंग से दिखाया गया है। तो किस रंग से दिखाया गया है? नीला रंग से दिखाया गया है। दूसरा है, मानचित्र में उत्तर दिशा हमेशा किधर रहता है? तो ऊपर रहता है। तीसरा है, जनसंख्या मानचित्र डैश मानचित्र का उदाहरण है। तो ये जो है थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न का उत्तर दें। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चित्र एवं मानचित्र में क्या अंतर है? तो चित्र एवं मानचित्र में निम्नलिखित अंतर है। तो पहला अंतर है, चित्रों में चीज़ें वैसी बनती है जैसी वो दिखाई देती है, जबकि मानचित्र में चीज़ें चिन्हों या संकेतों के रूप में दिखाई जाती है। दूसरा इसका, चित्रों को आमतौर पर ऐसे बनाए जाते हैं जैसे कोई उस जगह को उसके किनारे खड़े होकर देख रहा है, लेकिन मानचित्र हमेशा ऐसा बनाया जाता है जैसा उस जगह को ऊपर या आसमान से देख रहा हो। तीसरा पॉइंट है, चित्र में मापक स्केल का उपयोग नहीं होता है, लेकिन मानचित्र में मापक स्केल का उपयोग किया जाता है। ये इसका दूसरा नंबर है, अगर आपको विश्व का मानचित्र बनाना हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? इसका आंसर है, मानचित्र बनाना हो तो निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, नक्शे में अगर कोई दूरी 1 सेमी है तो वह वास्तविक रूप में कमरे में 1 मीटर के बराबर होगा। 1 सेमी बराबर 1 मीटर, जिससे पता किया जाता है कि नक्शे में जो दूरी है वह वास्तव में कितनी दूरी के बराबर है। तीसरा है, मानचित्र में दिशा सूचक रेखा बनाई जाती है। उसके बाद दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन है, मानचित्र में इस्तेमाल किए गए रंग किसके प्रतीक हैं? तो मानचित्र में इस्तेमाल किए गए रंग पर्वत, पठार, जलाशय और मैदान का प्रतीक है। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र को कितने प्रकार हैं? लिखें, मानचित्र के कितने प्रकार हैं ये लिखना है। तो मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला, भौतिक मानचित्र, इसमें हम पर्वतों, पठारों, मैदान, नदियों, महासागर आदि को दर्शाते हैं। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, गांव, शहर, राज्य, देश एवं विश्व के विभिन्न देश तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। तीसरा है थीमेटिक मानचित्र, इन मानचित्र में दी गई सूचनाओं के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है, जैसे जलवायु मानचित्र, वनस्पति। 5वां नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र में दिशाओं का निर्धारण कैसे करती हैं? तो मानचित्र में दिशाओं का निर्धारण दिशा सूचक रेखा के द्वारा किया जाता है। मानचित्र में उत्तर दिशा जो ऊपर की ओर है उसे उत्तर दिशा सूचक रेखा के माध्यम से दिखाई जाती है। 6वां नंबर क्वेश्चन है, मापक क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। तो आंसर इसका है, मानचित्र या नक्शा पर 2 स्थान या बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर उनकी वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था इस चैप्टर का वीडियो। आइए